बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ईयर फिज़िक्स क्लास 12। ठीक है, तो उसका पहला जो टॉपिक है या पहला जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और उसके साथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स हैं। तो कभी कभी इस पे सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ इलेक्ट्रो, सेकंड इज़ स्टैटिक्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हैं ये दो अल्फाज पे मुश्तमिल हैं। देखिए, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक जो है वो भी कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक भी दो अल्फाज पे मुश्तमिल हैं। किस तरह? इलेक्ट्रो एंड डायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब वही चार्ज है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? वही चार्ज। डायनामिक का मतलब है मोशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये फिजिक्स के ब्रांचेस हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics in which we study about charges at rest. Electrodynamics is the branch of physics in which we study about charges, ठीक है, are in motion. वो charges जो रेस्ट में हो, अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगर ये चार्जेस मोशन में हो, जब वो चार्जेस मोशन में हो और हम उनको स्टडी करें तो वो चार्जेस जो हैं जो मोशन में होते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन हम लिखते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, विच डील्स जो ताल्लुक़ रखता है, विच डील्स विद द study of which deals with the study of या simply the branch of physics in which we study, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, which deals with the study of charges। ठीक है, at rest। ये चार्जेस आप कंसीडर करेंगे किस में? रेस्ट में। अगर ये चार्जेस स्लो मोशन में होते हैं तो उनका स्टडी करना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। जब चार्जेस स्लो मोशन में हो तो स्लो मोशन वाले चार्जेस हम रेस्ट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तेज़ मोशन वाले चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोडायनामिक में हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम इसको कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस स्टडी करते हैं, लेकिन वो चार्जेस रेस्ट में होंगे, ठीक है, या स्लो मोशन में होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक जो है उसकी डिफिनीशन बिल्कुल इसी तरह है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। यहाँ पे एड्रेस जो हैं, ये एड्रेस के जो अल्फाज हैं ये हम लिखेंगे बिल्कुल, डिफिनीशन बिल्कुल उसी तरह है। देखिए,
मैं बताता हूँ। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स आप लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस, यहाँ पे इन मोशन लिखेंगे, ठीक है, इन मोशन, ये चार्जेस मोशन में होंगे, ठीक है। यहाँ एट्रेस लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और इलेक्ट्रोडायनामिक में आप इन मोशन लिखेंगे। बाकी जो है बिल्कुल सेम डिफिनीशन है, लेकिन आखिर में इस कार्ड के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है, इस कार्ड इलेक्ट्रोडायनामिक। तो एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक की जो एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कॉलम्स लॉ, ये बाद में इंशाल्लाह पढ़ाएंगे हम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कॉलम लॉ स्टडी करते हैं, ठीक है, कॉलम्स लॉ, जो कि कॉलम ने ये पेश किया है, बाद में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। कॉलम्स लॉ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे आप कॉलम लॉ दे सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है इलेक्ट्रोडायनामिक में, ओहम लॉ बाद में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ओहम्स लॉ जो है ये इलेक्ट्रोडायनामिक है, ठीक है। ओहम लॉ जो है वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक में स्टडी करते हैं, और ये कॉलम्स लॉ जो है, कॉलम्स लॉ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक में किया था, फ़र्क था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोडायनामिक किसे कहते हैं, या डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक।